नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान लॉ अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम पढ़ रहे थे क्या, बृहत एवं लघु। बृहत एवं लघु, तो हमने पिछले वीडियो में बृहत एवं लघु के बारे में अच्छे से जाना और कई क्वेश्चन किए। तो उसी श्रेणी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम अपने नए चैप्टर को लाते हैं, जिसका नाम क्या है, क्रम एवं रैंकिंग। क्रम एवं रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग। रैंकिंग, तो हम ऑर्डर एवं रैंकिंग के बारे में जानेंगे। ऑर्डर एवं रैंकिंग, ऑर्डर और रैंकिंग हम जैसे जाने, कोई व्यक्ति है उसका स्थान नीचे से 5वां है और कोई व्यक्ति है उसका स्थान ऊपर से 8वां है, तो कुल संख्या पूछ सकता है, कितने लोगों की संख्या थी टोटल। फिर उसके बाद जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर हम इसकी परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। रैंकिंग से तात्पर्य होता है, रैंकिंग से तात्पर्य होता है किसी व्यक्तियों के समूह में स्थान। रैंकिंग से क्या तात्पर्य होता है, रैंकिंग से तात्पर्य होता है रैंकिंग से तात्पर्य होता है किसी व्यक्तियों का समूह में स्थान। रैंकिंग का मूल मकसद क्या है कि कोई व्यक्ति है उसका रैंक क्या है, उसका स्थान कौन सा, कोई भी समूह है उस समूह में उसका स्थान क्या है, उसके बगल वाले का स्थान क्या है। तो रैंकिंग का मूल मकसद यही होता है। तो हम देखेंगे रैंकिंग कितने प्रकार के क्वेश्चन रैंकिंग में पूछे जाते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं। इनमें से व्यक्ति वस्तुओं के स्थान किस क्रम पे है, यही ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं क्रम एवं रैंकिंग में 8 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रकार होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के बाएं प्रारंभ ऊपर, मतलब यानी कि बाएं मतलब या शुरुआत, ठीक, बाएं मतलब शुरुआत, उसी के या प्रारंभ कहेंगे या तो ऊपर कहेंगे, या तो ऊपर से प्रारंभ किया जाता है या तो बाएं से। जो हम इस छोर को क्या कहेंगे, बायां वाला छोर कहेंगे। तो ऊपर से स्थान ज्ञात करना, मतलब ऊपर से जो स्थान ज्ञात किया जाता है या पहले का जो स्थान ज्ञात किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, बाएं प्रारंभ या ऊपर से स्थान ज्ञात करना। दूसरा हो गया किसी व्यक्ति या वस्तु का दाएं अंत या नीचे। दाएं मतलब इधर, दाएं मतलब इधर, मतलब यहां से ये वाला भाग क्या हुआ, दायां हुआ, और ये वाला भाग बायां हुआ। अब इसको अंत कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, प्रारंभ कहेंगे, ठीक, या इसको शुरुआत कहेंगे या ऊपर कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, नीचे कहेंगे, ठीक, बातें ही हुई। तो दाएं अंत या नीचे से स्थान ज्ञात करना। पंक्ति में कुल व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना, कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं या कितनी वस्तुएं हैं, ये संख्या ज्ञात करना। फिर चौथा क्या है, चौथा है मध्य में बैठे व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। यानी कि अगर कह दिया जाए कि किसी भी क्रम में 15 व्यक्ति हैं, तो उन व्यक्तियों के मध्य में कौन बैठा है, तो इसका नाम या इसकी संख्या पूछी जा सकती है। तो क्या हुआ, वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना, किसके मध्य में बैठे। पांचवा हो गया किसी व्यक्ति या वस्तु के बाएं मतलब हमने बताया था प्रारंभ, ठीक, प्रारंभ व दाएं मतलब अंत, ठीक, एक ही भाग एक भाग, ठीक, दोनों एक भाग हैं, से स्थान ज्ञात करना। यानी कि प्रारंभ से क्या स्थान है और अंत में क्या स्थान है, यानी कि दाएं से क्या स्थान है। फिर ये पांचवा। फिर छठवां आपका हुआ किसी व्यक्ति या वस्तु का प्रारंभिक व परिवर्तित स्थान, मतलब किसी व्यक्ति पहले उसके पहला स्थान क्या, पहले स्थान क्या था, परिवर्तित होने के बाद, जैसे पहले कोई व्यक्ति पहले 5वें स्थान पे रहता है, फिर
थोड़ी देर बाद वह खिसक कर 12वें स्थान पे पहुंच जाता है। तो 12वां क्या हुआ, परिवर्तित स्थान हुआ, जबकि 5वां क्या हुआ, वो स्थान उसका प्रारंभिक स्थान था। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। फिर हम 7वें बात करते हैं, किसी पंक्ति में व्यक्तियों या वस्तुओं का अधिकतम व न्यूनतम मूल्य मान ज्ञात करना। किसी व्यक्ति या वस्तु में कितने व्यक्ति, अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं ऐसी या न्यूनतम कितने, जैसे किसी पूछ दिया गया कि किसी क्रम में 15वें स्थान पर रवि बैठा है, उसके 20 के बाद 20वें के बाद बिश्नोई बैठा है, तो टोटल कितने व्यक्ति हुए, ऐसे क्वेश्चन। फिर एक गुना पर आते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके 3 गुना पहले, उसके पहले 1-2 गुना व्यक्ति हैं, उसके बाद में 3 गुना व्यक्ति हैं, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ हल किया जाता है। ठीक, हम देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जैसे श्याम कक्षा में ऊपर से 9वें स्थान पे, कितने स्थान पे, 9वें स्थान पर है, और नीचे से 38वें स्थान पर है, तो बताइए कक्षा में कितने छात्र हैं। यानी क्या कितने स्थान पे, 9वें स्थान पर है, और नीचे यहाँ कितने ऊपर से, यानी कि बाएं तरफ से, और नीचे से कितना, 38वें स्थान पे, यानी कि यही स्थान जो 9वां है, यही स्थान कितना हो जाएगा, इधर से 38वां हो जाएगा। ठीक, तो इधर कितने छात्र हुए, ये दाया वाला, यहां से नीचे वाला और ये ऊपर वाला तक, इसके 9 के पहले कितने छात्र हैं, 8 छात्र होंगे, 8 छात्र होंगे, जबकि इसके पहले कितने छात्र होंगे, 38 के पहले 37 छात्र होंगे, यही तो होगा ना। तो 38, 37 और प्लस ये 9वें स्थान पे रहे या 38वें स्थान पे रहे, इसका नंबरिंग कितना जोड़ा जाएगा, एक ही होगा ना, एक ही व्यक्ति है, श्याम ही है, वह ऊपर से 9वें स्थान पे है, जबकि नीचे से 38वें स्थान पर है, तो 37 प्लस 8, 37 प्लस 8, 37 प्लस 8 प्लस 1 श्याम जो है, यानी कि 37 8 45 प्लस 1 यानी कि 46। कितने टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हुई, 46 विद्यार्थियों की संख्या हुई। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आसान सा तरीका है, न इसमें किसी ट्रिक की बात की गई है, न किसी ऐसे साधारण सिंपल से क्वेश्चन को हम किसी भी प्रकार से उलझाऊ ढंग से ना हल करके एक साधारण ढंग से हल करते हैं और हमारा आंसर प्राप्त होता है। तो आइए हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि किस प्रकार से की चीजें एक क्रम वाइज कैसे चलती हैं। तो जैसे अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मनोज और सचिन, मनोज और सचिन, यानी कि एक मनोज है, दूसरे कौन है, सचिन। 31 छात्रों, कितने छात्र टोटल है, 31 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से, यानी कि किसकी बात की जा रही है, ऊपर की बात, बाएं की बात, ऊपर की बात, या फिर बाएं ऊपर या प्रारंभ की, ऊपर बाएं और प्रारंभ की बात जब की जाए तो एक ही बात होती है कि यानी कि सबसे पहले की बात की जा रही है। तो कह रहा है कि ऊपर से क्रमशः 7वें और 11वें स्थान, यानी कि 7वें और 11वें स्थान पर है, कक्षा में नीचे से उनकी अवस्था। अब नीचे से हमने क्या बताया था, नीचे या दाएं, नीचे या अंत, यही तो हमने बताया था। इन्हीं 3 चीज, यहां से इसकी क्या होती है, नीचे, दाएं या अंत, यही 3 चीजें, ये प्रारंभ होती है और ये अंत होता है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। क्रमशः ऊपर से 7वें, मतलब पहले यहाँ कितने स्थान पे है, 7वें, कितने स्थान पर है, 7वें स्थान पर कौन है, मनोज। मनोज कितने स्थान पे है, 7वें स्थान पर है मनोज, 7वें। और 11वें स्थान पर है, मतलब सचिन कितने स्थान पे है, 11वें स्थान पर है, कौन, सचिन। सचिन 11वें स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। कक्षा में नीचे से उनकी संख्या, टोटल संख्या कितनी है,
31। ठीक, यानी कि 31 संख्या है। 31 में 11 में कितना, 31 में कितना माइनस करेंगे, 11 होगा, कितना माइनस करेंगे, -20 करेंगे, यही तो, -20 करेंगे, माइनस कितना करेंगे, 20, तो कितना होगा, 11 होगा, यही तो ज्यादा हो रहा है 31। ए प्लस 11वां स्थान पर सचिन है, इसकी स्थिति मतलब +1, 20 + 1, ये किसकी स्थिति हुई, सचिन की। कहां से स्थिति हुई, सचिन की स्थिति कहां से हुई, सचिन की स्थिति हुई पीछे से, यानी कि नीचे से, अंत से। सचिन की स्थिति क्या हुई, 21। ठीक, 21। और उसके बाद कह रहा है मनोज की स्थिति क्या होती है। मनोज की स्थिति क्या देखेंगे, 11 के बाद 7वें, कितने का अंतर आ रहा है, 4 का, 7 4 11। ठीक, या फिर इनके बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, +1 इनकी स्थिति हो जाएगी, यानी कि 21 और 25। ठीक, क्या स्थिति बन रही, 21 और 25, यानी कि मनोज 25वें स्थान पे है, सचिन कितने स्थान पे है, 21वें स्थान पे है, नीचे से या अंत से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होंगे, जो आसानी से आप लोगों को सॉल्व हो रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या रहा है। लड़कों के एक कॉलम में, लड़कों के एक कॉलम में, लड़कों का एक कॉलम है जिसमें अंकुर आगे से 15, यानी कि प्रारंभ से, आगे का मतलब हमने क्या बताया था, प्रारंभ या बाएं से 15वें स्थान पर है। जितने 15वें स्थान पर है, जितने सामने थे उससे 3 गुना पीछे है, यानी कि जितने सामने थे उससे 3 गुना पीछे थे। कॉलम के अंत से, यानी कि शुरुआत कहां से होती है, कॉलम के अंत से। अंकुर और 7वें लड़के के बीच, यानी कि जो कॉलम का 7वां लड़का होगा अंतिम पीछे से, उसके बीच कितने लड़कों का फासला है, कितने लड़के उनके बीच में हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तेरा लड़कों के कॉलम, अंकुर आगे से, मतलब यहां शुरुआत से कितने, कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। जितने सामने थे, यानी कितने सामने हैं, इसके सामने कितने हैं, 15 के बाद 14 सामने होंगे, यही तो होगा, 14 लोग सामने होंगे। तो उससे 3 गुना, उससे 3 गुना पीछे थे, मतलब इसके पीछे 14 का 3 गुना थे, यानी कि 14 गुणे 3, 14 3 42, यानी कि 42 लड़के इसके पीछे हैं, यही तो, 42 लड़के इसके पीछे हैं। तो कॉलम तो कह रहा है पीछे थे, कॉलम के अंत 42 15, यानी कि ये 57 लड़के, टोटल कितने लड़के थे, 57 लड़के थे। टोटल कितने लड़के थे, क्योंकि 42 पीछे हैं, 14 आगे हैं, प्लस 15 1 हो जाएगा, 15 + 14, 15 + 42 बराबर 57 लड़के हुए। ठीक, टोटल कह रहा है कॉलम के अंत से, मतलब यहां से, कॉलम के अंत से अंकुर, अंकुर कौन है, ये 15 वाला क्या है, अंकुर है, अंकुर है, और 7वें लड़के के बीच, मतलब कॉलम के अंत से कहां शुरुआत होगी, यहां से, यानी कि 57 के पहले क्या होगा, 56 होगा। ठीक, 56 होगा, इसके पहले क्या होगा, 55 होगा, 54 होगा, ठीक, 53 होगा, 52 होगा। कितने लड़के हुए, 1 2 3 4 5 6 1 7, 51 लड़के हुए। ठीक, 51, मतलब 51 और 15 के बीच में, 51 और 15 के बीच में कितने लड़के आते हैं, 51 और 15 के बीच, मतलब 51 - 15 बराबर कितने लड़के, 36 लड़के। कितने, 36 लड़के, यानी कि अंकुर और 7वें लड़के के बीच में कितने लड़के हैं। अगर आपसे क्वेश्चन 2-3 प्रकार से इसमें पूछ लेगा, टोटल कितने लड़के थे, तो टोटल कितने, 57। 57 कैसे हुए, जैसे 15वें स्थान पे अंकुर है, उससे 14 लड़के आगे होंगे, उसके 3 गुना पीछे होंगे, यानी कि 42 लड़के, 42 लड़के हो प्लस 14 लड़के उनके जो आगे थे, 14 हो, 42 और 14 56 हुआ, प्लस एक लड़का जो अंकुर है 15वें स्थान पर है वो, मतलब 42 + 14 + 1 बराबर कितने लड़के हुए, टोटल 57 लड़के हुए। टोटल 57 लड़के हुए, जबकि जो है अंकुर का स्थान 15वां है, उसके पहले 14 लड़के हैं, उसके बाद में 42 लड़के हैं। तो अंकुर से और उस
अंतिम छोर पे जो लड़का खड़ा था उसके 7वें नंबर पे जो लड़का था उससे और अंकुर के बीच में कितने लड़के हैं? टोटल 36 लड़के हैं। तो आपका क्या आंसर हुआ? 36 आंसर हुआ। तो देखिए आसानी से आप लोग हल कर रहे हैं। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। चलिए देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा वेरिएशन चेंज है, तो आप लोग देखिए किस तरह से अगला क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यन कक्षा में 5वें, यानी कि यन कक्षा में कितने स्थान पे? 5वें स्थान पर है। यस अंतिम से 8वें स्थान पे, यानी यस अंतिम मतलब नीचे, ठीक, अंतिम मतलब नीचे, 8वें स्थान पर है। इस अंतिम नीचे मतलब नीचे होता है, और क्या एक मतलब होता है आप लोगों को हमने बताया है? दाएं, ठीक। प्रारंभ का क्या मतलब होता है? प्रारंभ का मतलब होता है या तो यह प्रारंभ का मतलब क्या होता है? बाएं या तो प्रारंभ, ठीक, यही हमने आपको बताया है। फिर कहता क्या है? 8वें स्थान पर है। यदि टी यन के बाद 6वें स्थान पे, यानी टी जो है किसके बाद है? यन के बाद, यन के बाद 6वें स्थान पर, और यन और यस के ठीक मध्य में है। यन जो है, यन और यस के ठीक मध्य में है। टी का कहां है? यन और यस के ठीक मध्य में है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे? तो आइए हम देखते हैं। पहले कह जा रहा है यन कक्षा में 5वें, यन प्रारंभ से कितने स्थान पर है? 5वें स्थान पर है, ठीक, 5वें स्थान पर है। यस अंतिम से 8वें स्थान पर है, यानी कि ये प्रारंभ हुआ, ठीक ना, और ये क्या हुआ? अंत, ठीक। तो अंतिम से कितने स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। तो कह आगे क्या कह रहा है? यदि टी यन के बाद, टी जो है ये क्या है? एन हुआ, और ये क्या हुआ? यस हुआ, ठीक। कह रहा है टी यन के बाद 6वें स्थान पे, यानी कि यन के बाद कौन से स्थान पे? 6वें, यानी कि 1 2 3 4 5 छठा, इसका किसका स्थान आता है? यही तो, किसका स्थान आता है? टी का 6वें स्थान, और यन और यस के ठीक मध्य में है, ठीक। कह रहा है यन और यस के ठीक मध्य में है, यानी कि जितना स्थान यन के बाद इसकी स्थिति होगी वही स्थिति इसकी क्या होगी? यस के बाद भी होगी। यही तो कह रहा है। जब इसके बाद यहां से 6वें स्थान पर है, तो यहां से भी इसकी स्थिति 6वें स्थान पे होनी चाहिए। यही तो कह रहा है। तो यानी कि यहां भी कितने लोग, कितना बीच में कितना है? 2 3 4 5, यानी कि 6वीं स्थिति क्या हुई? टी की हुई ना। पहली स्थिति इसकी, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति, 5वीं स्थिति, और 6वें स्थान पर टी है। यहां से पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति, 5वीं यानी 6वीं स्थिति। यही तो कह रहा है। तो हम देखते हैं, तो कह क्या रहा है? तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? यहां से देखेंगे ये कितने हुए? 8 यहां हुए, यही तो 5 इनके मध्य हुआ, यानी कि +5, ठीक। टी एक स्थान है, यही तो, टी कितना स्थान? एक स्थान, यानी कि +1। फिर इनके बीच में कितना है? 5 है, ठीक, प्लस, तो ये कितने स्थान पे? यानी कि इसके पहले 4 होगा, यानी कि 4 1 5, इतने ही विद्यार्थी होंगे ना। 5 ये पाए गए, 5 6 यहाँ पाए गए, 5 यहाँ पाए गए, 8 यहाँ पाए गए। तो टोटल कितना हुआ? 5 + 5 10, 10 1 11, 11 5 16, 16 8 24, यानी कि टोटल कितने विद्यार्थी हुए? 24 विद्यार्थी हुए इस श्रेणी क्रम में। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक काफी घना सवाल था, लेकिन हमने आसानी से एकदम सॉल्व किया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेरा मतलब क्या होता है? पेपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। जब आपकी प्रैक्टिस लगातार बनती रहेगी, और कोई ट्रिक नहीं, आसान तरीका यही है कि आप इसके जरिए जब सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे कि आपको किसी भी ट्रिक को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो ट्रिक याद करवाते हैं सब, वो सब कोई काम नहीं करता जब आपके एग्जाम्स होते हैं। आपके एग्जाम के समय यही बेसिक चीजें
काम करती हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी श्रेणी क्रम में। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक पंक्ति में कुल 104 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 104 महिलाएं हैं। यदि मीरा का ऊपर से 45वां स्थान है, क्या कह रहा है, मीरा का ऊपर से 45वां स्थान है, तो नीचे से मीरा का क्या स्थान होगा? तो नीचे से मीरा का क्या स्थान होगा? टोटल कितनी महिलाएं हैं? 104, यानी कि यही तो नीचे का सबसे नीचे वाला, यही मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट होगा या अंत वाला पार्ट यही होगा। ठीक, कितनी महिलाएं? 104 महिलाएं हैं। तो कह क्या रहा है, यदि मीरा का ऊपर से 45वां स्थान, यानी कि कहां से? ऊपर मतलब शुरुआत, ठीक, या प्रारंभ, ऊपर का मतलब यही हुआ। तो यहां से कितना स्थान उसका है? 45वां स्थान है, यानी किस स्थान पे है? यानी इसके पहले कितने लोग होंगे? 44 लोग होंगे, तभी इसका 45वां स्थान होगा। तो कहता क्या है, 45 हम कितना काउंट करेंगे? 104 होगा, यही तो। 104 माइनस 45, यही तो होगा। 104 माइनस 45 टोटल कितना हुआ? कितना हुआ बताएंगे? यही, फिर 59, टोटल कितना हुआ? 59, यानी कि इनके और इनके बीच में कितने लोग हैं? कितनी महिलाएं हैं? 59 महिलाएं हैं। कितनी? 59 प्लस एक स्थान इसका होता है, किसका? इस वाले का, ये महिला जो है इसका एक स्थान प्लस 1, यानी कि टोटल कितनी है? 60 महिला है। 60 महिला, 60वां स्थान किसका यहाँ होगा? मीरा का नीचे से 60वां स्थान होगा नीचे से, यही तो। कितना स्थान होगा? 60वां स्थान किससे होगा? नीचे से 60वां स्थान होगा। तो कुछ आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। जैसे बताते क्या है कि 104 लोग हैं। कितने लोग हैं? 104 लोग हैं। 104 माइनस करते हैं 45, कितना चौथा स्थान था? 45 प्लस 1 कर देते हैं। तो इसको आपको दिक्कत कहां होती है? जब किसी में प्लस कर, किसी में ऊपर की बात करता है, किसी में नीचे की बात करती है, तो यहाँ से चीजें दिक्कत करती हैं। आपको अगर न याद आने की स्थिति में आप बेसिक चीजें अपने माइंड में नहीं फील कर पाते, तो ये चीजें यहां से भी उत्तर कितना होगा? 59 प्लस 1, यानी कि 60 यहां से भी होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने देखा इस प्रकार से है। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम 2-4 क्वेश्चन और आपको कराते हैं, उसके बाद आपका एक होमवर्क बन जाता है कि आप यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हो, जहां से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको आप हल करिए। फिर अगर किसी प्रकार की आपको समस्याएं हो रही हैं या फिर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 89 34 80 40 58। हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा, आप उस पर मैसेज करिए, बताइए आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, किस प्रकार के, किस टाइप के। जैसा कि हमने बताया इसमें 8 टाइप के प्रकार 8 टाइप के पूछे जाते हैं। तो 8 टाइप में आपको कहाँ दिक्कत हो रही, क्या नहीं समझ में आ रही है, तो हम आपको आपका समाधान जरूर देंगे। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी श्रेणी में। तो हमने कई प्रकार देखा, अब इसमें से एक प्रकार ये भी देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको लेकर क्रम के साथ साथ आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि ए बी से संबंध, ऐसे एक प्रकार से। तो 5 लोग एफ जी एच आई और जे एक कतार में खड़े हैं। किसमें खड़े हैं? एक कतार में खड़े हैं। एफ जे और आई के बीच खड़ा है। एफ कहाँ खड़ा है? जे और आई के बीच खड़ा है। एफ कहाँ खड़ा है? जे और आई के बीच खड़ा है। जे जी के बिल्कुल पीछे खड़ा है। जे कहाँ है? जी के बिल्कुल पीछे खड़ा है, ठीक, पीछे है। यच पहले स्थान पर नहीं है, सबसे अंत में कौन है? तो आइए देखते हैं हम कह क्या रहा है। यफ जे और आई के बीच खड़ा है। यफ कहाँ खड़ा है? यफ खड़ा है जे और आई के बीच, यानी कि जे की एक स्थिति यहाँ यफ के इस साइड में हो सकती है और इस साइड में भी हो सकती है। जे यहां भी हो सकता है, यहां भी, आई यहां भी हो सकती है, यहां भी, लेकिन यह की स्थिति क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक। बीच खड़ा जे जी के बिल्कुल पीछे है। जे
जी के बिल्कुल पीछे है, यानी कि जे कहाँ है, जी के बिल्कुल पीछे है। यच पहले स्थान पर नहीं है, यच कहाँ है, पहले स्थान पर नहीं है। यहां जी हो जाएगा, जी जे के बिल्कुल पीछे, जी जे के बिल्कुल पीछे खड़ा है, ठीक, पीछे है। यच पहले स्थान पर नहीं है, यानी कि यच की स्थिति यहां ना होकर कहां होगी, यहां होगी। जब वो पहले स्थान पर नहीं है तो यहां होगी, अंतिम में होगी, स्थान पर नहीं है। तो इसमें पूछ रहा अंत, सबसे अंत में कौन होगा। अब यहाँ अंत की स्थिति कौन है, प्रारंभ की शुरुआत कहां से होती है, प्रारंभ कहां से होता है, प्रारंभ यहां से होता है, यानी कि शुरुआत, यानी सबसे ऊपर, या फिर कह लीजिए बाएं, यही स्थिति हुई ना। और यहां लास्ट वाले की क्या स्थिति होती है, नीचे, दाएं, या फिर अंत, यही स्थिति बनी ना। तो सबसे पहले कौन है, सबसे ऊपर कौन है, जे है। अगर पूछ लिया जाए सबसे ऊपर कौन है तो जे होगा, सबसे नीचे कौन है, यच होगा, या सबसे नीचे कौन होगा, यच होगा, और सबसे ऊपर कौन होगा, जी होगा। अगर पूछ लिया जाए कि बीच में मध्य में कौन है, ऐसे प्रकार के पूछे जाते हैं कि मध्य में कौन है, तो मध्य में किसकी स्थिति बनती है, यम की स्थिति कहां बनती है, मध्य में बनती है। तो हमने एक क्वेश्चन में 3 प्रकार से समझे कि मध्य की स्थिति क्या होती है, बाएं ऊपर या प्रारंभ की स्थिति क्या होती है, दाएं नीचे, या फिर अंत की स्थिति क्या होती है। तो हमने एक ही क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन देखे। तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं आप लोगों के साथ, देखिए। तो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टाइप। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो इसमें कह क्या रहा है, 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 36, कितने, 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है, यानी कि लड़कों की संख्या क्या है, 2 है, और लड़कियों की संख्या 1 है, दोगुनी है। इस कक्षा में 13 लड़के मीरा के पहले हैं, 13 लड़के क्या हैं, मीरा के पहले हैं, जिसका कक्षा में क्रमशः स्थान कितना है, 19वां, कितना स्थान है, 19वां स्थान है। तो बताइए कि मीरा के बाद कितनी लड़कियां हैं। तो कह क्या रहा है, चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। संख्या में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी, यानी कि 36 लड़कों की क्लास है, यही तो 36 का, तो कितना 2 गुना लड़का है और 1 गुना लड़की, यानी कि 3, मतलब 1 लोगों का 1 पे 12 पड़ा, मतलब 12, 2 गुना कितना, 2 गुना है लड़के, ये लड़कों की संख्या कितनी हुई, 24 हुई, और लड़कियों की संख्या 12 गुणे 1 कितना हुआ, 12, यानी कि लड़कों की संख्या 24 हुई और लड़कियों की संख्या 12 हुई, कितनी, 12 लड़कियों की संख्या हुई। अब कह क्या रहा है, इस कक्षा में 13 लड़के मीरा के पहले हैं, जिसका कक्षा में 19वां स्थान है, यानी कि 19वां स्थान किसका है, मीरा का। टोटल कितने हैं, 36, यानी कि प्रारंभ अंत कितने में हो रहा है, 36 में, यानी कि अंत या नीचे, सबसे नीचे कौन है, 36वां स्थान जिसका है, और 19वां स्थान किसका है, मीरा का, यही तो मीरा का 19वां स्थान है, 19वां स्थान है। 13 लड़के, यानी कितने लड़के, 13 लड़के मीरा के पहले, 13 लड़के, ठीक। और मीरा के पहले लड़के और लड़कियां कितनी हो रही, 19 के पहले कितनी लड़कियां, यानी कि 18 कितनी हो रही हैं, 18 टोटल की 18 हो रहे हैं ना, टोटल 18 हो रहे हैं, ठीक। यानी कि 13, अगर 13 लड़के हैं तो निश्चित तौर पे 5 लड़कियां होंगी, तभी तो 13 लड़के हैं तो प्लस 5 लड़कियां होंगी, अब कह क्या रहा है, 19वां, मीरा के बाद कितनी लड़कियां होंगी, यानी कि एक मीरा भी है, यही तो, यानी कि जब यहाँ 5 लड़कियां होंगी, पहले कितनी लड़कियां पाई गई, 5, मीरा के बाद कितनी लड़कियां पाई जाएंगी, यानी कि एक मीरा है ही, ये तो बाद में पाई नहीं जाएगी, मीरा पहले है, मीरा बराबर पे है, मीरा पे है, इसके बाद कितनी लड़की, टोटल लड़कियों की संख्या कितनी पाई गई थी, 12 लड़कियों की संख्या, यानी कि अगर 5 प्लस मीरा,
ये क्या हुआ, ये पहले की स्थिति हुई, मीरक के पहले की स्थिति हुई, या मीरक जितने में मीरक के साथ की स्थिति हुई। अब बाद की स्थिति क्या होगी, बाद की स्थिति ये होगी कि टोटल जब 12 हैं तो 12 माइनस 6 बराबर 6 लड़कियां, यानी कि मीरा के बाद कितनी लड़कियां पाई जाएंगी, यहाँ कितनी लड़कियां पाई जाएंगी, 6 लड़कियां पाई जाएंगी। और अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि मीरा के बाद लड़कों की संख्या क्या होगा, तो 13 लड़के यहाँ पाए जाएंगे, तो 24 माइनस 13 बराबर 11 लड़के, यानी कि 11 लड़के और 6 लड़कियां पाई जाएंगी मीरा के बाद। मीरा के बाद 6 लड़कियां और 13 लड़के, सॉरी 11 लड़के पाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हम देते हैं। एक और क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, देखिए एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। चलिए हम समझते हैं अगले क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे कह रहा है 40 बच्चों की एक पंक्ति में जिनका मुख उत्तर की तरफ है, यानी कि उत्तर की तरफ का मतलब क्या होता है, हमारा उत्तर दक्षिण कौन सा होता है आप लोग जान लेंगे यहीं से। ये हमारा क्या होता है, उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और ये पूरब होता है, ये क्या होता है, पश्चिम होता है। यही स्थिति होती है उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की। तो देखते हैं उत्तर की ओर है, आर बाईं ओर से 12वां, आर बाईं ओर से 12वां, यानी कि बाईं ओर से हमने क्या बताया था आपका, बाईं ओर की स्थिति क्या है, प्रारंभ की या ऊपर से। तो मतलब कहाँ से, प्रारंभ बाईं ओर, या फिर और क्या बताया था हमने, ऊपर। ठीक, यहां से आर की स्थिति क्या है, आर किस स्थान पे है, 12वें स्थान पर आर स्थित है। ठीक, तथा टी दाईं ओर से 18वें, हमने क्या बताया था, दाईं ओर से 18वें। दाईं की स्थिति क्या बताई थी हमने, दाईं मतलब यहां नीचे या फिर अंत, यही तो बताया था हमने। टोटल कितने बच्चे हैं, 40। कितने बच्चे हैं, 40, यानी कि 40 के बाद यहाँ कौन सी स्थिति बनती है इसकी, 18वीं स्थिति बनती है। 40 के बाद 18वें स्थान पर है। पंक्ति में आर और टी के मध्य कितने लोग हैं, यानी कि 18वें का मतलब क्या हुआ, ये किस स्थान पर होगा, 40, 40 माइनस 18 यानी कितनी, 22। ठीक, 22, कितने, 22वें स्थान पर ये इधर से है 18वीं स्थिति। और 12 माइनस 22, 22 माइनस 12 10वें स्थान पर, यानी कि कितने टोटल कितने व्यक्ति इनके बीच में हैं, 10 व्यक्ति इनके बीच में कितने हैं, 10। यानी कि स्थिति हो रही मतलब प्रारंभ में आर का स्थान जब 12वें स्थान पे है, अंतिम से मतलब नीचे से टी का स्थान, यानी कि दाईं ओर से टी का स्थान 18वें स्थान पर है, तो स्थिति आके क्या बन रही कि 10 व्यक्ति उन दोनों के बीच में, कितने व्यक्ति आ रहे हैं, 10 व्यक्ति आ रहे हैं उन दोनों के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चन हम इस प्रकार से हल करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्रम एवं रैंकिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने देखा कई प्रकार से क्वेश्चन, हमने कई क्वेश्चन आपको हल कराए और एक साधारण माध्यम से हल कराए, आपने भी हल किया होगा। तो आप लोग देखेंगे और आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है, कहीं से भी क्रम एवं रैंकिंग के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको हल करिए। कोई भी किसी भी चैप्टर के हैं तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन जब आप हल करते जाएंगे, इस माध्यम से जब आप हल करेंगे तो आपको रीजनिंग में कहीं भी कोई समस्याएं नहीं होंगी। और कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी क्लास में आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोगों से भी एक निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।